Okay, so our today's topic is IP fragmentation and reassembly. So, what is basically the reassembly and fragmentation? We are going to study today. But before that, one term we are going to look for, that is MTU. So, maximum transmission unit. What is this maximum transmission unit? In the networking, maximum transmission unit MTU is a measurement of representing a largest data packet that a network connected devices will be accept. तो ये इसका मतलब होता क्या है एक्चुअली में? MTU एक रिप्रेजेंटेशन है लार्जेस्ट डाटा पैकेट दैट अ नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस विल बी एक्सेप्ट. अब नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस मतलब क्या? जिससे कि अगर एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, उसके बीच में अगर राउटर है, वो एक कनेक्टेड डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करेगा. ओके, थिंक इन टर्म लाइक दैट. ओके, MTU इज मेजर्ड इन अ बाइट्स. MTU बाइट्स में मेजर होता है एंड यू ऑल नो दैट वन बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? इट्स एक्चुअली 8 बिट्स. 8 bits of the information. When the datagram is encapsulated in a frame, the total size of a datagram must be less than a maximum size. The value for the LAN is normally 1500 byte, but for the WAN it can be larger. So basically यहाँ पर होता क्या है कि जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है एक रिप्रेजेंटेशन है. किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है? कि जो डेटाग्राम फ्लो हो रहा है, डेटाग्राम जो नेटवर्क में जा रहा है, उसको ट्रांसमिशन यूनिट बोलते हैं. तो मैक्सिमम क्या? तो व्हाट द मैक्सिमम टर्म हियर मीन्स, मैक्सिमम टर्म मीन्स द कितना टाइप ऑफ कितना बाइट्स ऑफ डाटा ट्रांसफर हो सकता है. सो बेसिकली इफ यू लुक एट द लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, अगर हम अपने स्कूल कॉलेजेस या फिर लैन एरिया नेटवर्क में जो भी चीज़ें आते हैं, सो उसका मैक्सिमम यूनिट होता है 1500 बाइट्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट द वैन, इट मे बी वेरी, इट मे बी लार्जर और स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियोज. Actually, the data link layer is having their own frame format, in which consists of the one header, payload, and tail. So we will take the one example. I will come to this slide after a little bit time. बट बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द आईपी फ्रेगमेंटेशन. आईपी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है एक्चुअली में? आईपी फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं ये टर्म्स रीड करने के पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आईपी फ्रेगमेंटेशन होता क्यों है. आईपी फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जब डाटाग्राम फ्लो कर रहा है, ओके, डाटाग्राम में जब डेटा फ्लो हो रहा है तो राउटर के पास बहुत सारा एन नंबर ऑफ डेटाग्राम्स जाते हैं वैसे तो नेटवर्क में, तो यहाँ पे कंजक्शन हो जाता है. तो उसको मीन्स एक ऐसा फ्लो करने के लिए फ्रेगमेंटेशन का यूज़ करते हैं, जिसको डेटाग्राम को नहीं है क्या डिवाइडेड करते हैं. नथिंग बट दिस इज डेटाग्राम. इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट. सो बट ये जो डेटाग्राम्स फ्लो होते हैं उनके भी सब डिवीजन होते हैं, तो वहाँ पे भी कंजक्शन होता है. उसके लिए भी और चीज़ें आगे है जिसकी वजह से नहीं है क्या कंजक्शन. वहाँ पे जंक्शन गैदर हुए, वहाँ पे जो आईपी पैकेट्स मीन्स हियर द फ्रेगमेंट्स जो हुए, जमा हुए हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी आगे भी चीज़ें होती है. मीन्स इफ़ वी टेक डीप, अगर हम नहीं है क्या कोई ऐसी चीज़ को अगर देखेंगे जैसे कि बिफोर डेटाग्राम हेडर, इसके अंदर क्या है एक्चुअली में? इसके अंदर अगर हम यहाँ देखेंगे इस डायग्राम को पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे, सो व्हाट वी गेट अ वर्जन. विच वर्जन इज गोइंग ऑन हियर? इट्स ऑफ द 4 bit. So actually, this version tells us about this. Actually, in most of the cases, it is of IDV4 and header length. Header length is actually varies from इसकी जो ये होती है, ये एक्चुअली हेडर लेंथ जो होती है वो 4 बिट की होती है. नंबर विच इज़ द नंबर ऑफ 32 bit word in a header. The minimum value for this field is 5 and the maximum is 15. The total length को इजीली अगर समझा जाए, टोटल लेंथ को अगर इजी वे में अपन समझने की कोशिश करनी जाए, तो टोटल लेंथ की सीधे सीधी डेफिनेशन होती है डेटा प्लस हेडर. डेटा प्लस हेडर, डेटा और हेडर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है टोटल लेंथ. और ये आइडेंटिफिकेशन होता है, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. एक्चुअली बेसिकली व्हाट इज दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर इज ऑफ द 16 bit. Whenever your packet is get fragmented, this identification is same for the all the fragment. Okay, so that while reassembly, this identification play a vital role for identify the which packet need to be arranged.
in a proper format. So after that, these are the flag. This flag is of the 3 bit. They again divided into 3 part. This is a reserve bit, that is a null bit, which is of 1 byte, and uh, another is don't fragment, which is again of a 1 bit and more fragment. This is of also 1 bit. So basically, as I already told you that the flag is of the 3 bits, so you must get that this three thing, total length, flag, and a fragment offset and identification, play a vital role in a fragmentation and reassembly, bro. Actually, the thing is that let's we gonna have a deep dive in this. The After that, we know there is a protocol, time to live, and header checksum. What is header checksum? The header checksum, it is a 16 bit header checksum for checking the error in a datagram header. डेटाग्राम के हेडर में अगर कोई चीज़ें कुछ एरर है तो वो चेक करता है. सोर्स आईपी तो आपको सबको पता है क्या होता है, और डेस्टिनेशन आईपी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द दिस वाज नॉट दैट मच डीप, बट वी आर गोइंग टू हैव अ quite deep knowledge about this total length, fragment, and identification, because it is the most important part of our fragmentation, as we know that. So let's proceed this. Basically, अगर अपन fragmentation की बात की जाए, fragmentation, when a host dispatches the IP packet into the network, the its size must adhere from maximum limit supported by the local network and a parameter determined by the data link and a maximum transmission unit MTU. Typically, modern offices, campuses, data center network utilizes the Ethernet and configured with a standard 1500 byte MTU. As I already told you that the LAN में नहीं है क्या 1500 बाइट का MTU डिफाइन किया गया है. इफ द डाटाग्राम इज साइज इज डिटरमाइंड टू बी स्मॉलर, अगर डाटाग्राम की साइज स्मॉलर है और इक्वल टू MTU है, द राउटर ट्रांसमीटर डाटाग्राम विदाउट फ्रेगमेंटेशन. इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये बोलना क्या चाहता है एक्चुअली में. इसे हमें ऐसा पढ़ के इसका हिंदी में मीनिंग बता के इसको समझ में नहीं आएगा. सो कॉन्वर्सली, इफ द डेटाग्राम इज साइज एक्सेट द MTU के साइज से अगर डेटाग्राम की साइज बढ़ती है तो वो केस में इतना ध्यान में रखिए कि फ्रेगमेंटेशन होना पक्का है. सो एज बिफोर आई टोल्ड यू दैट आई हैव शोन वन डायग्राम. सो दिस वाज MTU. ओके, लेट मी रिमूव दिस. सो तो हमने ये देखा था कि डेटा लिंक लेयर में नहीं है क्या, एक फ्रेम फॉर्मेट होता है जिसके नहीं है क्या मैक्सिमम साइड है, जिसमें एक हेडर होता है और मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है. सपोज दैट लेट्स टेक अ एस्केलेटर ऑफ इफ यू टेक अंडर द कंसिडरेशन दैट दिस इज अ सोर्स एंड दिस वन इज अ डेस्टिनेशन. दिस इज अगेन द डेस्टिनेशन. ओके, डेस्टिनेशन को अपन ऐसा कर देते हैं. ठीक है, डेस्टिनेशन ऐसा है और इनके बीच में अगर एक IP पैकेट सेंड कर रहे हैं, और सपोज दैट हियर इज वन राउटर, दिस इज द राउटर. ओके, सो बेसिकली what we were doing, if I'm sending the data packet of 1500 bits, अगर मैं 1500 बिट्स का बाइट्स का डेटा अगर भेज रहा हूँ और इस राउटर का MTU मुझे पता है कि इस राउटर का MTU है 1500 बाइट्स. ठीक है, तो मुझे नहीं है क्या यहाँ पर डाटा सेंड करना है. तो इस केस में क्या होगा, जैसे कि अपन ने एज वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द मैक्सिमम यूनिट फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के आगे अगर कुछ जाता है तो वो फ्रेगमेंट होता है, अगर उसके नीचे रहता है तो फ्रेगमेंट नहीं होगा. सो बेसिकली अपना जो डाटा पैकेट है वो खुद ही 1500 पैकेट का 1500 बाइट्स का है. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्चुअली होता क्या है. सो बेसिकली what action what things happened in this. If we go back in our this diagram, total length, here is the total length 1500 बाइट का अपना डाटा है, प्लस उसमें 20 बिट्स हेडर, 20 बाइट्स नहीं है का जो हेडर के लिए रहेंगे, 20 बाइट्स फॉर द हेडर, वो हमेशा ही रहेंगे. तो हमेशा ही नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, 20 बाइट्स आर रिजर्व फॉर द हेडर. सो 20 बाइट का अगर हेडर है और 1500 बाइट का डाटा है, सो टोटल कितना हो गया, टोटल लेंथ कितना हो गया है, टोटल लेंथ हो चुका है 1520. सो इन ऑर्डर टू फ्रेगमेंट दोज थिंग्स व्हाट वी कैन डू. सो in this case the two things will take place. So in this case the two fragment will form.
सो बेसिकली दो फ्रेगमेंट फॉर्म होंगे, एक होगा खुद 1500 बाइट का और एक दूसरा होगा वो होगा 40 बाइट का। 40 बाइट का कैसे क्या होगा, एक लेट मी डी दिस, दिस विल बी ऑफ 1500 बाइट्स एंड ये होगा 40 बाइट्स का। अब 40 बाइट्स कैसे क्या हो रहा है, सो अगर अपन देखेंगे इसका मैक्सिमम एम कितना था, इसका मैक्सिमम एम था 15, और हमें पता है कि एज वी नो दैट दैट 20 इज रिजर्व फॉर हिम। इफ़ वी if we if we somehow remove the 20 which is being reserved for the header from this 1500 bytes, we will get that 1480 byte will be remaining there, and 20 will be reserved for the 20 will be reserved for the header. सो बेसिकली एक हेडर एक फ्रेगमेंट अपना बन चुका है जो कि है 1500 बाइट का, जिसके अंदर अपन ने अभी जस्ट नाउ ओनली वी हैव स्टडीड दैट हियर 1480 का 80 बाइट्स प्लस 20 ऑफ हेडर्स। हेडर ये कितना हो रहा है, 1500 ये हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट में 40 कैसे क्या हुआ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नेक्स्ट में 40 क्यों होगा, 40 बाइट्स ये कैसे क्या हुआ, let me explain that real quick. So as we know that we have removed the 20 bytes for headers, so let's take that 20 bytes here, 20 bytes plus that 20 bytes of headers, it will be equal to 40. I think now you understand what I want to say. So basically आप समझ चुके होंगे इस डायग्राम से कि एक सोर्स है, डेस्टिनेशन है, देयर इज वन सोर्स एंड अनदर इज destinations. We are transferring our packet from this, and in between them there is a router which is having the MT of 1005. Maximum transmission unit of this router is 1500. So basically what is happening, we are sending our 1005 data over original data, and it is getting over the 1500 byte. So in this case we know that the 20 bits are reserved for the headers. So basically if we remove the 20 bytes, we will get a 480 plus 20 for the header, 20 for the header and 400 bytes में से 20 for the header, तो इसका टोटल अगर किया जाए तो 1500 आ रहा है। जो अपने रिमूव किए थे 20, सेम वी टेक दिस हियर, उस फ्रेगमेंट हो गए, दो फ्रेगमेंट हुए F1 एंड F2। सो 20 जो कि डेटा का पार्ट है, और एंड अनदर 20 इज फॉर हेडर पार्ट, इज विल बी इक्वल टू 40। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ बेसिकली। सो IP फ्रेगमेंटेशन, दिस इज हाउ द IP फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस। नाउ वी विल गो टू डीप, नाउ आई विल शो यू वाई दिस फ्रेगमेंट ऑफसेट जो है वो क्या रोल प्ले करता है फ्रेगमेंटेशन में। एक्चुअली ये है 13 बिट्स का होता है। लेट्स टेक अ डीप डाइव इन दिस फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल, एज वी हैव नो दैट suppose that we are having the 4000 bytes of data, and from this example we can see that it's get divided into the three parts. So here we can say that whole the datagram is been measured by the unit 8 bytes. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, so we are sending the we have one datagram which is of a 4 byte, and here we can see that fragmentation has taken place. So fragmentation कैसा हुआ है, how the fragmentation takes place. So as we know that I have already told you that this flag play an important role in important role. This one is of 1 byte, and this don't fragment, this is of the another don't fragment 1 byte, and more fragment, this is also of the 1 byte. So अगर यहाँ अपन देखेंगे, यहाँ पे नहीं है क्या, जैसे कि मैंने डेफिनेशन से बताया है कि होल डेटाग्राम मेजर्ड इन अ यूनिट ऑफ 8 बाइट्स। सो बेसिकली ये जो है ना 0000, इसको नहीं है कि 8 से डिवाइड कर दिया तो 0 आता है। सो फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या करता है, सो बेसिकली व्हाट द फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये फ्रेगमेंट ऑफसेट का सेक्शन होता है, और ये फ्लैग है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन दैट डायग्राम। सो 0000 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे 0 आ गया। अगेन दैट
आफ्टर इसके बाद की वैल्यू क्या है 1400, 1400 का अपन 8 से डिवाइड करेंगे, वो आएगा 175। ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये हो गई ऑफसेट की दूसरी वैल्यू। ये फ्रेगमेंट टू की फ्रेगमेंट टू में ऑफसेट की ये वैल्यू, और फ्रेगमेंट थ्री में ऑफसेट की तीसरी वैल्यू 350 कैसे आई? 350 ऐसे आई कि 2800 डिवाइडेड बाय 8, ये 3050 आता है। ओके, आई होप यू गेट दैट व्हाट आई वांट से। तो फ्रेगमेंटेशन में यहाँ पे हुआ क्या है, जो एम है, एम 1500 का होगा, अगर 1500 का एम अगर होगा तो इन्होंने क्या किया है? सो बेसिकली व्हाट दे हैव डन, द 4000 दे हैव डिवाइडेड इनटू द थ्री फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। और उसका एक चीज़ ऐसी होती है कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, मीन्स ओके। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल what this fragment offset play, fragment offset play a vital role while reassembling the packet at the destination. Actually we need our IP packets in proper format, no, in proper format, in a proper sequence, in order must be correct, no. That for that fragment offset play a vital role in reassembly of a reassembly of a IP. So basically if we take the next example, here we can see that we have the 4000 bytes which are being which is being fragmented. Again we know that this fragment 2 is get divided into the two fragments. So basically रीअसेंबली के टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, रीअसेंबली के टाइम पे अगर आपको पता होगा कि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे, जो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे 00। ओके, सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है? 0। हियर द फ्रेगमेंट ऑफसेट इज 0 एंड द टोटल लेंथ इज गिवन बाय 4020। यहाँ पे 4000 बाइट का है, तो ये 20 कहाँ से आया? 20 एज आई टोल्ड यू इन दैट एग्जाम्पल, MTU एग्जाम्पल, मैक्सिमम द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट 20 is been reserved for the header. So this 20 is for the header and this is the identification number. See, now see the in this flag, the more fragment, in the more fragment section there is 0. What this 0 means? 0 means there are not any fragments after that. Here are ones. Here is, if we take a close look at the fragment 1 which has been fragmented, here is get divided into three part. This 4020 total length is get divided into three part. 1420, second frame 1420, and a third fragment of 1220. So बेसिकली चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे? द थिंग इज दैट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज द सेम इन होल केसेस, इन होल फ्रेगमेंट। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन दिस फ्रेगमेंट 2.2 एंड फ्रेगमेंट 2.1। सो यहाँ पे देखिए, अगर 175 फ्रेगमेंट ऑफसेट है, विच इज बिंग बेसिकली डिवाइडेड इनटू अगेन टू फ्रेगमेंट। सो 1075 यहाँ पे कैसे क्या आगे आगे? एक्चुअली इट इज़ अ स्टार्टिंग, ये नहीं है क्या, एक फ्रेगमेंट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 175 लिखा है। और अगेन आप चीज़ अगर गौर की होंगी, मैंने बताया है कि यहाँ पे जो फ्लैग है, फ्लैग के अंदर नहीं है क्या एक 1 लिखा है? 1 क्यों लिखा है? यहाँ पे ख़त्म क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे 0 क्यों नहीं होना चाहिए था? एक्चुअली after that here is also a fragment third fragment, no, it is only a second fragment, it is the subdivision of this second fragment, that's why there is a 1. I hope you get the answer. सो बेसिकली ये चीज़ें होती है। फ्रेगमेंट्स क्या होता है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना है इसको। सो बेसिकली अपने को क्या करना है, अपने पास एक ओरिजिनल डाटाग्राम आया है, ओरिजिनल डाटाग्राम विच इज़ ऑफ द टोटल लेंथ 4020 इज रिजर्व फॉर द हेडर्स एंड विच इज़ गेट फ्रेगमेंट हो चुका है। और IP फ्रेगमेंट ऑफसेट, बेसिकली फ्रेगमेंट ऑफसेट के बारे में अपन पढ़ना चाहते थे कि क्या थे। तो फ्रेगमेंट ऑफसेट यहाँ पे स्टार्टिंग में आया 0, उसके बाद आया 175, उसके बाद आया 350। by datagram is been measured in a unit of a 8 byte, so it get divided into the this 0 is divided by 8, it's basically the 0 this and again if we take a close look, what was that example? Yeah, 1400 if we divided by it, 175, 2800 if we divided by it, this is 350. So basically hope you I hope that you get what I want to say. The offset has been set. So what does offset play a vital role?
how and why this offset play a vital role. If we take a close look, yes, the fragment offset field play a vital role in reassembly the process of fragment IP address at the destination. This is what I want to say. This is what I have explained. In the sense, I can say that in this sense, the fragment offset act like a page number or a byte range indicator for the each piece for a fragment data. This is the simplest thing we can say that in case of the IP fragmentation. I hope you get that. It gets quite complicated. You can also write in a comment section if you want a more easy way to understand this thing. Uh, I hope you understand and thank you.